हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MA स्टडी में स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में फलनों का संयोजन के बारे में स्टडी किए थे। आज हमें बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी है, समझने का कोशिश करेंगे। समझिएगा, देखते हैं कौन सी संक्रिया ऐसी होगी जो द्विआधारी कहलाती है। तो समझे, द्वि मतलब दो, आधारी संक्रिया एक ऐसी संक्रिया जो दो संख्याओं पर आधारित हो। एक ऐसी संक्रिया जो दो संख्याओं पर आधारित हो, तो वैसे संक्रिया को ही बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। लेट्स सपोज, जैसे हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है, ए और क्या दिया हुआ है, बी। तो यह दोनों संख्या के बीच में एक मैं प्लस का चिन्ह दे दूं, तो इसी को मैं बोलता हूं संक्रिया। क्या बोलेंगे? दो नंबर के बीच में एक संक्रिया का प्रयोग किया गया है जो क्या है, प्लस। उसी प्रकार हो सकता है कि ए माइनस बी हो, ए इंटू बी हो, ए भागे बी हो। तो ये जो आपका बीच में रिलेशन आ रहा है, उसी टर्म को आप लोग बोलते हैं कि संक्रिया का प्रयोग हो रहा है किनके बीच, ए और बी दो नंबर के बीच। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? चलिए अब देखते हैं, समझे। यहां पर देखिए, किसी समुच्चय ए में आपको जब भी बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे तो हमेशा एक समुच्चय दिया रहेगा ए, वो भी नॉन इम्पटिव। मतलब क्या होता है, अनेक समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया को डिनोट करते हैं स्टार से। पिछले क्लास में देख चुके हैं और देख रहे हैं। जो भी द्विआधारी संक्रिया होती है उसे हम लोग जनरली स्टार से डिनोट करते हैं, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह हमेशा स्टार से ही डिनोट होगा। आप स्टार से डिनोट कर सकते हैं, हैश से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, जीरो से भी कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो आपके ऊपर डिपेंडेंट किससे आप डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जनरली हम लोग डिनोट करते हैं स्टार से। तो फिर से लेंगे, एक समुच्चय ए में कोई एक संक्रिया स्टार दिया रहेगा इस तरह से कि एक फलन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। मतलब क्या हुआ कि द्विआधारी संक्रिया जो है वह भी आपका एक क्या है, फलन। कैसा फलन है कि संक्रिया सच दैट इस प्रकार है कि ए का कार्टियन गुणन करने पर हमें ए प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोग फलन के बारे में पढ़े थे, तो एफ दिया हुआ था और एफ सच दैट ए टू बी। लेकिन यहाँ का जो फलन है ये क्या दिया हुआ है कि फलन सच दैट इस प्रकार ए क्रॉस ए टू कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं बताया था कि ये जो पहला समुच्चय होता है यहीं से आपको क्या मिलता था, प्राण, और इसको क्या बोलते थे हम लोग, सप्राण। तो अब बताइए, इन दोनों के आधार पर मैं बोलूं कि इस फलन का जो आपको प्रांत होगा, यही ना होगा, तो प्रांत मिल गया, और यहां पे जो मिलेगा वह क्या होगा, सप्रांत। कोई दिक्कत इसमें? तो अब देखें, यहां पर समुच्चय ए का जो भी सदस्य था उसको बोलते थे प्रांत, लेकिन यहाँ पर प्रांत क्या मिलेगा, आपके दिए गए समुच्चय का कार्तीय गुणन करने के बाद जो सदस्य होंगे उस सदस्य को ही बोलेंगे प्रांत। और इसका जो आउटपुट आएगा वह आपके दिए गए सेट का ही वैल्यू होगा, जो क्या होता है, सप्रांत का पार्ट होगा। क्लियर हुआ? तो देखिए फिर से समझे, अभी तक मैंने केवल उसके बारे में डिस्कशन किए हैं। दिए गए समुच्चय पर एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार होगा कि फलन दिए गए समुच्चय का कार्तीय गुणन टू
दिया गया समुच्चय, मतलब x सचिलन a क्रॉस a टू a इस तरह से है। तथा इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे कि संक्रिया a और b, दो संख्याओं के बीच एक संक्रिया प्रयोग करना है, तो इसको कैसे निरूपित करेंगे? a संक्रिया b द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई डाउट इसमें किसी को? दो चीजें याद रखें कि द्विआधारी संक्रिया जो होगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द्विआधारी संक्रिया स्टार a क्रॉस a टू a। अब यहां पर देखिए, नाउ समझिएगा न्यूमेरिकल पार्ट कैसे सोल्व करते हैं बता रहा हूं। एक आपको द्विआधारी संक्रिया दिया हुआ है और a क्रॉस a टू a, कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए कैसे पढ़िएगा, समझेंगे। यहाँ पे समुच्चय a पर द्विआधारी संक्रिया, क्लियर हुआ? तो आपको क्वेश्चन नहीं टर्म जाएगा, ये टर्म नहीं दिया जाता है। बोला जाएगा समुच्चय a पर द्विआधारी संक्रिया ज्ञात करें, तो अब इसको लिखेंगे। जब ऐसा दिया जाए तो बोला द्विआधारी संक्रिया मतलब क्या बन गया? स्टार सच इस प्रकार कौन सा समुच्चय पर? a, तो क्या लिखेंगे? a क्रॉस a टू a। इसी प्रकार आपको दिया जाए, यदि बोला जाए कि समुच्चय n पर द्विआधारी संक्रिया, तो अब बताइए, मैंने भी मतलब द्विआधारी संक्रिया मतलब क्या बन गया? इसका कौन सा समुच्चय पर? यानी तो n क्रॉस n टू क्या हो जाएगा? n। यदि आपको बोला जाए कि समुच्चय R पर द्विआधारी संक्रिया, तो आप लोग बताइए द्विआधारी संक्रिया, तो द्विआधारी संक्रिया मतलब स्टार कैसा होना चाहिए? कौन सा समुच्चय पर? R पर, तो R क्रॉस R टू R। क्लियर हुआ यहाँ तक? यदि उसी प्रकार आपको बोला जाए कि समुच्चय Z पर द्विआधारी संक्रिया, मतलब क्या लिखेंगे? संक्रिया इस प्रकार Z क्रॉस Z टू R, I पर होगा तो I क्रॉस I टू R। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। अब उसके बाद देखते हैं कि जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए a स्टार दिया हुआ है, स्टार हो गया। अब यह आपका कार्तीय गुणन है जिसका सदस्य एक ऑर्डर पेयर के रूप में रहता है, जिसके बारे में हम लोग पहले लेक्चर में ही स्टडी कर चुके हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करते हैं? देखें, दो संख्याओं के बीच क्या लगाना है? स्टार, तो लगा दिया जाए a स्टार b। यदि यहां पर प्लस होता तो यहां पर क्या लिखते हैं? प्लस। माइनस होता तो माइनस, गुणा लगता है तो गुणा, भाग रहेगा तो भाग। तो यह आपका प्रोसेस हो गया न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, कि न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। चलिए देखें, सिद्ध करें कि जोड़ तथा गुणा समुच्चय n पर द्विआधारी संक्रिया है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करिएगा तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है और क्वेश्चन से हमें सॉल्यूशन कैसे करना है, हमें क्या बताना है? द्विआधारी संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्टार। कौन सा समुच्चय पर बताना है? यानी
तो क्या लिखेंगे n क्रॉस n टू n। क्लियर हुआ? अब एंड देखें स्टार, इसका सदस्य मैं मान लेता हूं कि ए और क्या दिया हुआ है बी, तो इस पर चलिए संक्रिया है तो इतना बराबर क्या लिखेंगे ए संक्रिया बी। इन हम लोग थ्योरी में पढ़े थे जी, यहां तक तो हमेशा करना है। अब नाउ हमें पहला नंबर में क्या बताना है, जोड़ की संक्रिया। तो बताइए जोड़ की संक्रिया, चलिए देखते हैं जोड़ की संक्रिया क्या है या नहीं है। चलिए बताइए, जोड़ की संक्रिया प्रयोग करेंगे, जहां पर स्टार है वहां पर क्या आएगा प्लस। अब मैं ए और बी दो संख्या ले लिए, तो दोनों संख्या के बीच में क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि संक्रिया किसका प्रयोग कर रहे हैं प्लस का। अब मान लेते हैं, माना चले ए और बी ये दोनों ही, ए नेचुरल नंबर है और ए भी नेचुरल नंबर ही है, तो मान लेते हैं ए का जो वैल्यू है प्राकृतिक संख्या क्या मान लेते हैं 2। अब बी का जो वैल्यू है वो भी प्राकृतिक संख्या ही है, जिसका मान मैं मान लेता हूं 3। तो इसलिए बताइए यहां से आएंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा प्लस और 2,3 इज इक्वल टू 2 + 3 बराबर क्या निकल गया 5, जो कि सदस्य है किसका प्राकृतिक संख्या का। समझेंगे आपने, जब भी आप द्विआधारी संक्रिया निकालेंगे, दो संख्याओं के बीच संक्रिया का प्रयोग करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, जो उसका आउटपुट आएगा, यदि आउटपुट भी उसी समुच्चय का सदस्य होगा, तभी हम बोलेंगे कि आपका दिया गया संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, अदरवाइज द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्लियर हुआ? तो बताएं, आपके दिए गए समुच्चय का ही सदस्य 5 है, तो बोलेंगे अतः जोड़ समुच्चय n पर द्विआधारी संक्रिया है। कोई डाउट इसमें नहीं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है, समझेंगे। दूसरा नंबर में क्या बोला गया, जोड़ के बाद गुणा, तो क्या लिखता हूं मैं, गुणा की संक्रिया। तो चलिए बताइए, अब जहां पे संक्रिया का चिन्ह है वहां पे किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का। तो लिखेंगे गुणा कैसा, ए और बी, तो बराबर क्या निकल जाएगा ए गुणे बी। मान लेते हैं ए और बी दोनों के दोनों किसका सदस्य होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या का। तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू मान लिया गया 3। तो अब बताइए n2, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, जो कि सदस्य है किसका, प्राकृतिक संख्या का। तो अब बताएं कि दो नंबर के बीच आपने संक्रिया का प्रयोग किया, संक्रिया प्रयोग करने के बाद जो आंसर आपका आ रहा है वह आंसर भी आपके उसी समुच्चय का सदस्य है। मतलब क्या हुआ कि जब उसी समुच्चय का सदस्य होगा तो आपका दिया गया संक्रिया क्या बन जाएगा, द्विआधारी संक्रिया। तो क्या लिख दिया जाएगा, अतः गुणा समुच्चय n पर द्विआधारी संक्रिया है। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्रम बी में द्विआधारी संक्रिया। चलिए यह क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होगा द्विआधारी संक्रिया के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं कि क्रम बी में द्विआधारी संक्रिया क्या है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग 9th 10th में 8th 9th में स्टडी किए थे।
क्रम विनिमय नियम, जिसमें हम लोग बोलते थे a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो यहाँ पर देखते हैं द्विआधारी संक्रिया में क्रम विनिमय का क्या रोल होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए, जब भी संक्रिया की बात करेंगे तो आपको एक चीज हमेशा दिया रहेगा, वो क्या दिया रहेगा, समुच्चय। क्या दिया रहेगा, समुच्चय। वो भी कैसा, अरिक्त समुच्चय, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई सदस्य हो। में एक संक्रिया दिया हुआ है स्टार, क्रम विनिमय कहलाती है। अभी कुछ नहीं है, क्या दिया हुआ है कि कोई समुच्चय में एक संक्रिया स्टार जो है क्रम विनिमय कहलाएगी। कब कहलाएगी, यदि प्रत्येक ए और बी किसका सदस्य हो, ए का, के लिए ए संक्रिया बी बराबर होना चाहिए बी संक्रिया ए। दिए गए समुच्चय में यदि ए संक्रिया का बी के साथ किया जाए या बी का संक्रिया ए के साथ किया जाए तो दोनों के वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे संक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। समझेंगे, किसी समुच्चय ए में एक स्टार संक्रिया को क्रम विनिमय कहलाएगा तभी जब ए का बी पे करे या बी का ए पे संक्रिया किया जाए तो दोनों का मान आपस में क्या होता है, समान होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या या है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। बोला जाएगा, बताइए कि जोड़ तथा भाग या गुणा आपको कोई भी मान ले ले, वह हमेशा आपको होना चाहिए। जोड़ तथा भाग के संक्रिया, जोड़ तथा भाग की संक्रिया समुच्चय n पर क्रम विनिमय है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो आप लोग यह बताइए कि हमें संक्रिया का बात किया गया है, तो संक्रिया है तो मतलब क्या है, स्टार। अब उसके बाद इस तरह से होता है कि कौन सा समुच्चय पर n, तो n क्रॉस n टेंड्स टू क्या होना चाहिए, मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं पर यदि संक्रिया का प्रयोग किया जाए तो आपका आउटपुट भी n से ही प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे स्टार, दो संख्या, इसका संख्या मान लेते हैं a और b। इसके ऊपर पहला नंबर पे क्या निकालना है, जोड़ की संक्रिया। तो बोले जोड़ की संक्रिया। तो अब आप ही लोग बताइए, जोड़ की संक्रिया होने के लिए यहां से देखिए संक्रिया के जगह पर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। किसके किसके बीच, इसका सदस्य, और सदस्य को मैंने लिखने के लिए बताया था कि ए और बी लिखते हैं। तो बताइए अब क्या होगा कि दोनों संख्याओं के बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का आएगा ना। मतलब क्या आएगा कि ए संक्रिया बी, ई हो गया। तो यहां पर देखें संक्रिया का चिन्ह था, अब संक्रिया की जगह पे हमें क्या लिखना है, प्लस। तो बताइए अब यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे थे हम लोग स्टार का चिन्ह, उसके जगह पे क्या जाएगा, प्लस। तो डायरेक्ट अब लिखेंगे हम लोग कि ए संक्रिया बी बराबर, इन दोनों के बीच में किसका प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, जोड़ का। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। मान लेते हैं, माना जो ए है वह किसका सदस्य है, प्राकृतिक संख्या, जिसका वैल्यू मैंने मान लिया 3। बी है प्राकृतिक संख्या जिसका मान हो गया, मान लेते हैं 4। तो अब बताइए 3 संक्रिया 4 बराबर क्या निकलेगा, 3 + 4। कोई डाउट इसमें नहीं। तो अब
अब इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 7। क्या 7 आपका प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तो मतलब है तो हो गया। अभी हमने एलएचएस को निकाला, अब देख लेते हैं आरएचएस को। तो आरएचएस को देखिएगा तो क्या आएगा बताइए, बी संक्रिया ए, तो बराबर क्या लिखेंगे, पहला प्लस दूसरा, तो बी प्लस ए। अब उसके बाद देखते हैं कि यहां पर चूंकि बी का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं 4 और ए का वैल्यू क्या माना गया है 3, तो दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो बोलिए बी के जगह पर आएगा आपका 4 संक्रिया, अब ए के जगह पर आ गया 3, तो 4 प्लस 3 बराबर 7। तो बताइए ए संक्रिया बी का मान भी 7, अब बी संक्रिया ए का मान भी 7, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, जब दोनों आपस में बराबर है तो क्या यह क्रम विनिमय होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या लिख देंगे कि अतः जोड़ की संक्रिया, क्या लिख देंगे, अतः समुच्चय n पर जोड़ की संक्रिया क्रम विनिमय है। कोई डाउट इसमें नहीं। तो अब देखते हैं, अभी हमने जोड़ के बारे में देखे, अब किसका देख लेते हैं, भाग। दूसरा नंबर में आपको बोला गया है भाग की संक्रिया, ये ना जी। तो बोले अब आप लोग बोले एलएचएस में आपको क्या निकालना है, एलएचएस में क्या है, ए संक्रिया बी, संक्रिया के जगह पर किसका चिन्ह आएगा, भाग का, तो ए डिवाइड बाई बी। मान लेते हैं जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया उसी को ले लीजिए। ए का वैल्यू मान लिया गया 3 और बी का वैल्यू 4। तो अब बताइए क्या बनेगा, ए के जगह पर 3 और संक्रिया बी के जगह पर 4 बराबर क्या निकलेगा 3 या भागेगा 4, तो बराबर क्या आ जाएगा 3/4। एलएचएस का मान हो गया। एंड अब आरएचएस में देखते हैं क्या आता है। आरएचएस में आपको क्या निकाला, बी संक्रिया ए, तो बोले बी संक्रिया ए बराबर बी भागा ए। अब जो संख्या वहां पर लिखा गया था क्या संख्या था, बोले तो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 भाग ए का वैल्यू 3, तो बोले 4/3, 3/4 है और ये 4/3 है, क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं। तो लिखेंगे चूंकि आपको दिया गया है कि ए संक्रिया बी बराबर नहीं है बी संक्रिया ए, मतलब क्या हुआ कि यहां पर ए दोनों आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होगा तो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। तो बोलेंगे कि अतः समुच्चय n पर भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। उसके आगे देखते हैं हम लोग साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव। यह क्या होता है समझेंगे। जैसे क्रम विनिमय का सेम प्रोसेस वही है, एक समुच्चय आपको गिवन है और समुच्चय ए में एक संक्रिया के बारे में बोला जा रहा है कि साहचर्य कहलाती है। साहचर्य तब कहलाएगा जब यहाँ पर ए का संक्रिया किसके साथ, बी के साथ, और उसके बाद किसके साथ, सी के साथ हो, तो वह बराबर होना चाहिए ए का संक्रिया बी का संक्रिया सी के साथ। तो पहले इन दोनों को निकाल लेंगे,
निकालने के बाद इसके साथ संक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इसके साथ संक्रिया का प्रयोग करेंगे, तब आपको बताना है कि यह साहचर्य, तब यह साहचर्य नियम होगा। मतलब ये दोनों का आंसर जो है आपस में समान हो जाए, तब वह संक्रिया जो होगा वह कौन सा होगा, साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? तो फिर से समझे, क्रम विनिमय के लिए 2 संख्याएं था, देखिए साहचर्य के लिए 3 संख्या है, तो तीनों संख्याओं को एक ही बार प्रयोग नहीं करना है। तीनों संख्याओं में से 2 संख्या एक साथ लिए हैं, फिर तीसरे को एक साथ करेंगे, 2 संख्याओं को एक साथ करेंगे, इसका आंसर निकालने के बाद जो भी आएगा उसको पहले के साथ प्रयोग कर दिया जाए, तो उसका आंसर फाइनली सेम आए, तब बोलेंगे कि साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, अदरवाइज नहीं है। कोई डाउट इसमें? तो चलते हैं, इस पे भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है, बताइए कि जोड़ की संक्रिया समुच्चय n पर साहचर्य है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बताइए, आपको संक्रिया का बात है, संक्रिया रिप्रेजेंट कर दिया गया स्टार से, और कौन सा समुच्चय पर, n पर, तो n क्रॉस n टेंड्स टू n हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हमें कौन सी संक्रिया के बारे में बताना है, प्लस। तो मतलब क्या हो गया कि चूंकि आप प्लस यूज करें a और b के बीच, मतलब क्या हुआ कि a संक्रिया b का प्रयोग करेंगे तो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, प्लस। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है कि जोड़ की संक्रिया, जोड़ की संक्रिया क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखते हैं, चूंकि अब LHS में आपको क्या निकालना है, बोले A संक्रिया B, उसके बाद संक्रिया का प्रयोग करना है किसके साथ, C के साथ। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। समझिएगा, पहले किसको सोल्व करना है, A और B को, उसके बाद किसको सोल्व करेंगे, C को। तो क्या आएगा समझे, बोलिए A का B में करेंगे तो A प्लस B, ए आएगा। अब उसके बाद फिर संक्रिया का चिन्ह है, अब किसको निकालना है, C। पुनः एक नंबर यह हो गया, दूसरा नंबर यह हो गया। तो इन दोनों के बीच में संक्रिया है, तो दोनों को प्लस करेंगे, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, तो क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C। क्लियर है? तो एक पहले का संक्रिया हो गया। अब RHS को देखते हैं। RHS में आपको क्या दिया गया है, सब बताइए, क्या दिया RHS में, A संक्रिया B संक्रिया C। तो बोले A संक्रिया, 2 संख्याओं के बीच में संक्रिया होगा, तो उसके जगह पे किसका चिन्ह लगाना है, जोड़ का। तो क्या बन जाएगा, अब बोले B प्लस C, पुनः एक नंबर 2 नंबर, तो दोनों संख्याओं के बीच में संक्रिया मतलब प्लस लगेगा, तो क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C। तो बताइए LHS और RHS दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A संक्रिया B संक्रिया C बराबर है A संक्रिया B संक्रिया C, तो क्या कहेंगे, अतः समुच्चय n पर जोड़ की संक्रिया क्या हो जाएगा, साहचर्य होगा। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम,
हम लोग तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट यह काफी इंपोर्टेंट है। बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संख्या के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है। तत्समक अवयव जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहां पर समझिएगा कि किसी द्विआधारी संख्या, एक द्विआधारी संख्या स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से कि a क्रॉस a 2a के लिए एक अवयव, एक ऐसा अवयव E दिया गया है जो किसका सदस्य हो, आपके दिए गए समुच्चय का सदस्य हो, इस प्रकार अस्तित्व में हो कि A का E के साथ या E का A के साथ संक्रिया किया जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या प्राप्त होना चाहिए, A प्राप्त हो। तो ऐसे संक्रिया को हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव किसको बोल रहे हैं हम लोग? इस ई को तत्समक अवयव। फिर से समझे, एक ऐसा सदस्य हो जिसका किसी नंबर के साथ संक्रिया किया जाए, उस नंबर के साथ संक्रिया किया जाए तो उसका आंसर वह नंबर ही प्राप्त हो, मतलब उस नंबर पे किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े। तो जिस नंबर पर जिस संख्या से संक्रिया का प्रयोग किया गया है तो उस संख्या को ही हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। अब देखते हैं एग्जाम्पल। समझिए, मैं बोल रहा हूं कि समुच्चय R पर, कौन से पर? R पर 0 मतलब 0 जोड़ के लिए, जोड़ के संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। तो देखते हैं क्या वास्तव में है, बताइएगा। यहां पर देखें, आपको संक्रिया है, किसके लिए संक्रिया देख रहे हैं? 0 पर जोड़ के लिए संक्रिया। किसके लिए? जोड़ के लिए। तो बताइए, ए संक्रिया ई, तो दोनों संक्रिया के बीच में किसका प्रयोग कर रहे हैं? जोड़ का। तो जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस ई। और बोला गया है कि जो जोड़ की संक्रिया है, संक्रिया मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ई की बात कर रहे हैं। और ई का वैल्यू क्या आना चाहिए? ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0। तो बोलिए, अब रियल नंबर यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं, माना बोले ए का वैल्यू जो रियल नंबर है, ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, जो कि आल्सो रियल नंबर है। तो अब बताइए, हमें यहाँ पर देखें कि यहाँ पर चूंकि ए का संक्रिया ई के साथ करें या ई का संक्रिया ए के साथ करें तो उसका आंसर क्या प्राप्त होना चाहिए? ए। करके देखिए, ए के जगह पर ए ही दिया हुआ है, ए संक्रिया। अब बोलिए, उसके बाद ई के जगह पर क्या आ गया? 0, फिर बराबर ई के जगह पर 0, फिर प्लस ए के जगह पर यही है। तो मतलब क्या आ गया कि अब इसको जोड़ के लगा लें, यहां पर आ गया, बताइए, ए बराबर ए, मतलब क्या आ गया? या दोनों को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या प्राप्त हो गया? ए। तो फिर से देखें, एक संख्या मैंने ई का मान 0 लिया, रियल नंबर में से जोड़ की संक्रिया यूज करने पर आपको ए संक्रिया ई या ई संक्रिया ए निकाले तो उसका मान क्या प्राप्त हो गया? ए। तो जब ए ही प्राप्त होगा तो बोलेंगे कि समुच्चय R पर 0 जो है वह जोड़ संक्रिया के लिए तत्समक है। तो बताए, लिख दें यहाँ पे, अतः 0 जोड़
संक्रिया के लिए, जोड़ की संक्रिया के लिए तत्समक है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लें। यदि मैं बोलूं कि समुच्चय R for 1 गुणा के लिए तत्समक है। देख लेते हैं, यहां पर भी देखिए, हमें यहां किसका मान दे दिया गया, ई का। कौन सी संक्रिया का प्रयोग करना है, गुणा का। तो देखें, ए संक्रिया ई, दोनों संक्रियाओं के बीच में प्रयोग होगा गुणा का चिन्ह। अब देख लेते हैं, चूंकि क्या क्या हुआ था हमें, ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ए होना चाहिए। संक्रिया के जगह पर गुणा का चिन्ह आएगा और यहां पर भी आएगा, ए तो वही है। अब गुणे ई का वैल्यू क्या है, 1 बराबर 1 गुणे ए बराबर क्या आएगा, ए। तो दोनों संक्रिया को प्रयोग करने पर ए ही प्राप्त हुआ। तो 1 प्राप्त हुआ, मतलब कि 1 जो है गुणा के लिए क्या हो गया, तत्समक हो गया। तो क्या लिख देंगे, अतः 1 गुणा के लिए R पर क्या है, तत्समक है। कोई डाउट इसमें? तो याद रखेंगे, जोड़ के लिए 0 तत्समक होता है और गुणा के लिए क्या होगा, 1 तत्समक होता है। कौन से समुच्चय पर, R पर। तो यह आपका होता है तत्समक अवयव। इसी तत्समक पर एक आधारित होता है तत्समक अवयव का प्रतिलोम, मतलब इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इसी पर आधारित होता है। समझे? यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो याद रखें कि समुच्चय R पर, रियल नंबर वास्तविक संख्या पर जोड़ के लिए 0, गुणा के लिए 1 तत्समक अवयव होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब देखें, तत्समक अवयव का प्रतिलोम ए में तत्समक अवयव ई वाले एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए टू ए क्रॉस ए टू ए के लिए किसी अवयव ए की संक्रिया। चलिए यहां पर देखें, एक तत्समक अवयव ई दिया हुआ है जो कि द्विआधारी संक्रिया समुच्चय ए पर दिया हुआ है। उसमें आप दिए गए सदस्य को, एक के सदस्य की संक्रिया को व्युत्क्रमणीय तब कहेंगे। समझेंगे? ऊपर कुछ भी नहीं दिया है, एक आपको यह बताया है कि द्विआधारी संक्रिया है जिसमें ई एक तत्समक अवयव है। तो इसमें ए की संक्रिया व्युत्क्रमणीय कहलाएंगे। व्युत्क्रमणीय तब कहलाएंगे जब ए में एक ऐसा अवयव बी हो, इस प्रकार हो कि ए का बी में, बी का ई में निकालने पर, संक्रिया करने पर क्या प्राप्त हो, ई प्राप्त हो। इसके बारे में आप थोड़ा भी कुछ भी ध्यान मत दे। यहां पे कौन समझे कि कोई अवयव आपका व्युत्क्रमणीय तब कहलाएगा जब उसी समुच्चय में एक ऐसा सदस्य भी अस्तित्व में इस प्रकार हो कि दोनों का संक्रिया निकालने पर क्या प्राप्त हो, ई प्राप्त हो, तत्समक प्राप्त हो। तब उसे हम लोग बोलेंगे कि तत्समक अवयव का प्रतिलोम। मतलब क्या हुआ, ई का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ई का मान या तो 0 होगा या तो ई का मान 1 होगा। दोनों संक्रिया का प्रयोग करने पर आंसर यदि आपको 0 प्राप्त हो जाए या 1 प्राप्त हो जाए तो वैसे संक्रिया को हम लोग बोलेंगे तत्समक अवयव का प्रतिलोम। क्लियर हुआ? चलिए अब उसके बाद देखते हैं, बी को ए का प्रतिलोम इनवर्स कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं
बी को करते हैं ए का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू बी। कोई डाउट इसमें? इसके द्वारा निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे। जोड़ के लिए समुच्चय आर पर जोड़ के लिए, चलिए अब देखते हैं। चूंकि जोड़ के लिए जीरो तत्समक अवयव समुच्चय आर पर होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। आर पर शून्य जोड़ के लिए क्या होता है? तत्समक होता है। मतलब क्या हुआ कि ए का संक्रिया, बोलिए, ए का संक्रिया ए प्लस जीरो करें या जीरो प्लस ए करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? ए ही प्राप्त होगा। लेकिन हमें यह तो बताना नहीं है, ये तो मैंने जो लिखा वो तत्समक है। क्या हमें तत्समक बताना है? नहीं, हमें क्या बताना है? क्या बताना है? तत्समक अवयव का प्रतिलोम। तो अब देखें, यहां समझिएगा कि हमने समुच्चय आर पर एक सदस्य क्या लिया है? क्या लिया है? जीरो। समुच्चय आर पर या आर में अवयव ए के संगल माइनस ए इस प्रकार है कि देखें, आर में एक अवयव ए था, उसी ए के संगत क्या दिया होगा? मैंने क्या ले लिया? माइनस ए। अब इन दोनों को कौन सी संक्रिया का प्रयोग करना है? जोड़। तो बताइए क्या लिखेंगे कि ए प्लस संक्रिया, बोलिए, और ए संक्रिया बी, बी का मान क्या मैंने ले लिया? माइनस ए बराबर बी का मान है माइनस ए संक्रिया, मतलब संक्रिया के नाम पे क्या लेना है? प्लस ए। तो क्या निकलेगा? ए माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर जीरो। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? जीरो। तो जीरो ही हमारा क्या है? तत्समक अवयव। जब हमें मैंने बताया कि तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए तो बोलेंगे कि वह आपका तत्समक अवयव का क्या है? प्रतिलोम है। तो तत्समक अवयव का प्रतिलोम कौन होगा? तत्समक अवयव का मतलब इसका प्रतिलोम क्या हो गया? क्या हो गया? माइनस ए। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, फाइनली लिखेंगे कि यहाँ पर ए का प्रतिलोम क्या हो गया? माइनस ए। किसके लिए? जोड़ के लिए। तो अतः जोड़ की संक्रिया पर ए का और ए का आपका क्या चाहिए? प्रतिलोम माइनस ए है। कोई डाउट इसमें? तो इसी तरह यदि आपको गुणा के लिए निकाला जाए, तो बताइए गुणा के लिए तत्समक क्या प्राप्त होना चाहिए? 1। तो अब देखें, यदि मान लेते हैं एक संख्या ए है, तो इसमें क्या गुणा किया जाए कि आपको 1 प्राप्त हो जाए? 1 बाई ए, या दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा। यदि आपको बी दिए हैं तो क्या गुणा करें कि 1 बाई 1 आ जाए? 1 बाई बी, ये भी कट जाएगा। तो गुणा के लिए जो संख्या लेंगे उसी का उल्टा 1 बाई बी। प्लस के लिए लेंगे तो एक प्लस में लेंगे, दूसरा उसी को माइनस में लेंगे। प्लस माइनस कटेगा तो उसका मान 0 आएगा। और गुणा के लिए जो संख्या से गुणा करेंगे उतना ही संख्या से भाग कर दीजिए, तो दोनों कट करके क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त होगा। जब 1 प्राप्त होगा
तो हम बोलेंगे कि गुणा के लिए जो आपका प्रतिलोम होगा, ए का प्रतिलोम क्या होगा 1/a, बी का प्रतिलोम 1/b, सी का प्रतिलोम 1/c, डी का प्रतिलोम 1/d। किसके लिए? गुणा के लिए। किसके ऊपर? रियल नंबर, वास्तविक संख्या के लिए। यदि जोड़ के लिए बोला जाए तो जो संख्या प्लस में लिया गया है उसी संख्या को उसके नेगेटिव में ले लेंगे तो वह आपका तत्समक होगा प्रतिलोम, तत्समक अवयव का प्रतिलोम किसके लिए? तो जोड़ के लिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। चलिए थैंक यू। अब लास्ट में आप लोग वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू।